हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज मैंने अपना 90% ऑफ द पोर्टफोलियो स्क्वायर ऑफ कर दिया क्योंकि एक लंबे 5-6 महीने से जिस पे हम राइट डाउन कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट 30% प्रॉफिट के ऊपर हमने जाके उसको आज सेल ऑफ कर दिया। रीज़न मैंने अपना पिछले वीडियो में बात भी करी थी स्पेसिफिकली। रीज़न हमने 25 सितंबर के वीडियो में डाला भी था कि क्यों मुझे निफ्टी में वीकली चार्ट्स पे एक सेल सिग्नल नजर आ रहा है और नज़र आ रहा है कि मार्केट में इस बार एक डाउन ट्रेंड अगला 13 से 14% तक का डाउन ट्रेंड नज़र दिखता है मुझे, तो जिसका एक कंफर्मेशन और लेवल्स आज ब्रेक हुए। तो कल भी उस लेवल पे पहुंचा था, लेकिन वहां से बाउंस बैक किया और आज एग्जैक्टली उसी लेवल से उसने ब्रेक डाउन किया। तो अभी तक जो इंडिकेटर जो सिग्नल मिला था वो सही जा रहा है, उसके बेसिस पे मैंने अपना पोर्टफोलियो रिड्यूस कर दिया। तो आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो अब कुछ टाइम के लिए सेल ऑफ मार्केट में नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन आज वो प्राइसेस ब्रेकडाउन हुए। तो एक बार क्विकली बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा उसके लिए क्विक रिकैप कर देते हैं कि निफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ चल रहा था, जिसमें उस ट्रेंड लाइन पे उसका बायबैक आता था हमेशा। देखिए, तो जहाँ जहाँ ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आया और फाइनली उस रैली के बाद देखिए पिछले 2 वीक में क्या हुआ। निफ्टी के वीकली चार्ट ने एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया, जिसमें उसने अपने पिछले वीक की जो भी गेन्स थे उसको गिव अप करके एक लॉन्ग कैंडल बनाई, इसको कवर अप करता हुआ ऑलमोस्ट। तो ये एक सिग्नल है कि मार्केट में बियर्स ने कंट्रोल ले लिया है और जो बुल्स के अगेंस्ट थे वो पूरे स्क्वायर ऑफ कर दिए गए हैं। तो जिसके बेसिस पे एक थोड़ा सा डाउटफुल सिग्नल था जिस पे हमने डिस्कस किया था, और उसके बेसिस हमने 2 लेवल पे बात करी थी। एक लेवल था 19,800 जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस, हमने बोला था कि मेजर रेजिस्टेंस नजर आएगा, और नीचे में 19,523 ये एक लेवल था जो कि, और स्पेसिफिकली 19,550 के करीब एक सपोर्ट लेवल था इंपॉर्टेंट, जिसमें देखिए कल की डेट में यहाँ तक आया और फिर वहाँ से रिबाउंड कर गया। तो ये नजर आ रहा था कि ये रेंज बाउंड रहेगा कुछ मार्केट तक, लेकिन आज मार्केट ने उस लेवल्स को ब्रेक कर दिया है 19,555 को, और अब नीचे में जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 19,328 रुपये 19,328। तो अब नीचे 200 पॉइंट का रिस्क खुल गया है, और कुछ रीजंस की हम बात करेंगे क्यों ये रिस्क नजर आ रहे हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रीजन कि जो डॉलर इंडेक्स है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। देखिए 106.4 करीब हो गया है डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स बेसिकली डॉलर की स्ट्रेंथ शोकेस करता है कंपेयर टू अदर ग्लोबल करेंसीज। तो $106 का मतलब हो गया है कि मार्केट, और जब जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो मार्केट को पसंद नहीं आता है क्योंकि बिजनेस इंपैक्ट होते हैं उससे। जो भी इंपोर्ट है वो महंगा होएगा, तो जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं इंडस्ट्रीज वो महंगे होंगे। तो इसलिए कभी भी डॉलर इंडेक्स पसंद नहीं आता है मार्केट को। तो जब जब देखिए डॉलर इंडेक्स बढ़ा है तो मार्केट हमेशा गिरा है। तो 1995 से देखिए 1995 से दिसंबर 1 तक डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूसली बढ़ा, तो मार्केट इस समय बहुत खराब थे। तो अब डॉलर इंडेक्स जो इसका एक सपोर्ट था 102 रुपये, और जो रेजिस्टेंस भी था कि उम्मीद था कि वहाँ से कई बार लौटा है। देखिए नवंबर 16 में वहाँ से रिवर्स हुआ और फिर मार्च 20 से वहाँ रिवर्स हुआ। तो ये उम्मीद थी यहाँ पे अगर रिवर्स होता है तो एक अच्छा इंडिकेटर होएगा कि मार्केट सही चलेंगे। लेकिन पिछले साल से ही जब से मार्केट देखिए ग्रो भी नहीं कर रहे थे, उस टाइम से डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा था, और फिर उसके बाद यहाँ पे आकर उसने फिर से उसी लाइन पे सपोर्ट ले लिया है, और वहाँ से अब देखिए एक लॉन्ग कैंडल बनाई है मंथली बेसिस पे। तो इसका मतलब कि डॉलर इंडेक्स अब एक स्ट्रेंथ की तरफ और एक अपवर्ड की तरफ मूव करने के लिए तैयार है, जो कि मार्केट को कोई पसंद नहीं आता है। और दूसरा क्रिटिकल रीजन है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस पे हमने भी वीडियो बनाया था। तो 7 सितंबर को हमने बनाया था क्रूड ऑयल के ऊपर कि क्रूड ऑयल की वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा मार्केट में। और देखिए जो उम्मीद नज़र आ रही थी कि इस क्वार्टर एंड तक वो इम्पैक्ट आएगा, वो इमीडिएटली 1 महीना भी नहीं हुआ और ये इम्पैक्ट नज़र आने लगा है। तो दोस्तों, अगर अभी भी आप इन वीडियोस को नहीं देखते हैं तो आप एक एनालिसिस को मिस कर रहे हैं, जिसमें एक प्रोस्पेक्ट नज़र आता है कि मार्केट आगे कैसे चलेगा, जिसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटजी, अपना पोर्टफोलियो अलाइन कर सकते हैं। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट रीज़न थे जो कल और आज में ब्रेक हुए, और जिसकी वजह से मार्केट ने एक शार्प डाउन ट्रेंड दिया, और जो नीचे का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जो कल रिवर्स हुआ। तो देखिए इसको वाली चार्ट में देखते हैं, तो ये पॉइंट था जहां से कल सुबह 10 बजे वहां से रिवर्स हुआ मार्केट, और एग्जैक्टली जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस था 19,800 के करीब वहां जाके रिवर्स हुआ वहां से। तो दोनों ही लेवल हमारे रिस्पेक्ट हुए, लेकिन आज निफ्टी ने वो लेवल ब्रेक कर दिया। अब नीचे में हमारा जो नया व्यू आ रहा है तो वो
331 तक है। अब एज अ रिटेलर क्या करने हैं, तो देखिए अब कहाँ तक इसका डाउन ट्रेंड नजर आता है, तो 19,300 तो ऑलमोस्ट विंडो खुल गई है। अगर उसके बाद भी 19,330 को भी ये ब्रेक करता है आने वाले टाइम में, तो फिर नीचे उसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा जो रहेगा ये ऊपर ट्रेंड लाइन, जो इसका एक सपोर्ट की तरह काम करेगी, जो करीब 19,100 तक आएगा। अगर ये ब्रेक होता है फिर फाइनली 18,875 जो इसका आखिरी सपोर्ट, मेजर सपोर्ट है, वो वहां तक नजर व्यू आएगा। तो ये दो लेवल्स हमें देखने हैं। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में कल एक्सपायरी भी है, तो कल एक एक्सपायरी के व्यू से हमें देखना है कि मार्केट क्या नज़र दिखाता है। पर एक अच्छी बात यह है कि मार्केट थोड़े से हल्के हैं। बस एक बात ये अच्छी है कि अगर आप पुट कॉल रेशियो देखें निफ्टी का, तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो एक अच्छे लिमिट में है, तो मार्केट हल्के हैं, ऑलमोस्ट 0.7, तो ज़्यादा पोजीशंस नहीं है मार्केट में, तो ये एक रिलीफ हो सकता है। लेकिन अब क्योंकि एक लेवल ब्रेक हुआ है तो डाउन ट्रेंड का रिस्क ओपन हो गया है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंगली अलाइन कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं कि आपको 3 साल 2 साल 5 साल के व्यू से चलना है, तो फिर आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट नीचे आए, अगर आपको मौका मिलता है तो 19,300 पे आप एक अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उस लेवल पे आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्लस 18,800 तक अगर लेवल आ जाता है ब्रेक होके, तो आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो एक लास्ट मेजर माइलस्टोन होएगा जो मार्केट ने पिछली बार टच नहीं किया था। तो आपको याद होगा पिछली बार मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था कि 18,800 को टच करेगा, लेकिन 19,200 से यहाँ पे रिवर्स हो गया था। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हो सकता है इस बार ये दोबारा ट्राई करे 18,800 को टच करने का, और फिर वो एक फाइनल माइलस्टोन रहेगा जहाँ से मार्केट प्रॉपर्ली रिवर्स करेंगे और फिर वो एक नई रैली की तरफ अहेड होंगे। तो होप आपको मार्केट का भी समय आएगा और क्यों मैंने अपनी होल्डिंग्स सेल ऑफ करी। तो देखते हैं मार्केट आगे कैसे रेट करता है। अगर इन केस मार्केट अपर साइड में 19,800 ब्रेक करता है तो दोबारा से फिर एंट्री करेंगे फॉर न्यू अपवर्ड रैली, जो कि अभी मुश्किल नज़र आ रहा है। तो आप एवरेज आउट करके हर लेवल पे अपनी कुछ पार्शियल इन्वेस्टमेंट करके एंट्री ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।